इस वीडियो में हम सेक्शन 153 1A जो कि पेमेंट ऑफ गुड्स, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि पेमेंट ऑफ गुड्स जो हैं उन पर विदहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शंस किस तरह से होती है। लास्ट टाइम हमने जो विदहोल्डिंग टैक्स के सेक्शंस जो कवर किए हमने, वो मैं आपको एक बार बताता चलूँ। सेक्शन 149 सैलरी कवर हो चुका है। सेक्शन 150 डिविडेंड्स कवर हो चुका है। सेक्शन 153 1B जो कि पेमेंट्स ऑफ सर्विसेज है वो कवर हो चुका है। आज सेक्शन 153 1A पेमेंट ऑफ गुड्स डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद 153 1C डिस्कस करेंगे जो कि पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। अच्छा, विदहोल्डिंग एजेंट कौन होता है उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के एंड में लिंक ऐड कर देंगे, वो आप देख लीजिएगा। पहले विदहोल्डिंग एजेंट आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन विदहोल्डिंग टैक्स विदहोल्ड करेगा, ठीक है, और विदहोल्डिंग एजेंट कौन होता है। तो उसके ऊपर पूरी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो देख लीजिएगा, लिंक ऐड कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं 153 1A जो कि पेमेंट ऑफ गुड्स है। अच्छा, पहले थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता चलूँ, उसके बाद ये सेक्शन को रीड करेंगे और इसके रेट्स देखेंगे कि किस तरह से डिडक्शन होगी। होता क्या नॉर्मली, जब हम किसी से कोई सामान परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, तो हम फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल के तौर पे हमने किसी से 1 लाख रुपए का कोई सामान परचेज किया, ठीक है। अब हमने 1 लाख रुपए का अगर उससे सामान परचेज किया है तो हमें उसको पेमेंट 1 लाख रुपए करनी है, ठीक है। बट FBR ये कहता है कि अगर हम विदहोल्डिंग एजेंट हैं तो हम जब उस सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो हम उसके ऊपर 1 लाख के ऊपर टैक्स काट के नेट पेमेंट उसको करेंगे। फर्दर जो टैक्स विदहोल्ड करेंगे उसको FBR में जमा करा देंगे उसी सप्लायर के बिहाफ पर, ठीक है। कंफ्यूज ना हो आप होइएगा, एग्जाम्पल के साथ आपको लेके चलेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने कोशिश की क्लियर करने की। अब रेट्स के ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा सेक्शन रीड करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, जो नॉर्मल रेट है, स्पेशलाइज्ड रेट को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो इतना मुश्किल नहीं है। बेसिकली आपको समझना असल ज़रूरी है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट समझ लें, स्पेशलाइज्ड रेट वो उसको देख लेंगे क्या है। अच्छा है, ये देखें, दिस वन, फॉर सेल ऑफ एनी गुड्स, फॉर सेल ऑफ एनी अदर गुड्स। अगर कंपनी है, अगर आपने किसी कंपनी से माल परचेज किया है तो आप उसको 4% टैक्स विदहोल्ड करेंगे, डिडक्ट करके पेमेंट करेंगे। अगर अदर देन कंपनी है, अदर देन कंपनी से मुराद AOP है, इंडिविजुअल है, तो फिर आप उसको 4.5% टैक्स विदहोल्ड करेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखें आप करेंगे क्या पहले। अच्छा, एक चीज़ को याद रखना है, भले आप पेमेंट फुल करें, एडवांस करें या पार्शियली पेमेंट करें, आपको उसके हिसाब से विदहोल्डिंग टैक्स विदहोल्ड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने किसी सप्लायर से माल खरीदा, 1 लाख रुपए का था, ठीक है। वो सप्लायर था कंपनी, हम 4% टैक्स डिडक्ट कर लेंगे। देखिए कंपनी लिखा है 4% ग्रॉस अमाउंट पे, 4% टैक्स विदहोल्ड कर लेंगे, 96 उसको पेमेंट कर देंगे। अगर अदर देन कंपनी जो कि इंडिविजुअल OP है तो 4.5% विदहोल्ड करेंगे, यानी कि 4,500 रुपये, और 95.5 95,500 रुपये उसको पेमेंट कर देंगे। अच्छा, अब सबसे पहले आपने ये चेक करना है, सॉरी, आपने ये चेक करना है कि ये जो रेट्स हैं 4 और 4.5, ये एक्टिव टैक्स पेयर के। आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या वो जो कंपनी है, वो सप्लायर, AOP कंपनी, इंडिविजुअल जो भी है, वो एक्टिव टैक्स पेयर है। सबसे पहले आपने एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस चेक करना है। अगर एक्टिव टैक्स पेयर है फिर आप ये 4 और 4.5% डिडक्ट करेंगे। अगर एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, देखें दिस वन, पर्सन नॉट अपीयर इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, द एप्लीकेबल टैक्स रेट इज टू बी इंक्रीज बाय 100%। अगर वो सप्लायर एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है तो फिर कंपनी के केस में डबल रेट हो जाएंगे, यानी कि 4% हो तो फिर 8% हो जाएगा।
और अगर अदर देन कंपनी है तो 4.5% है, तो ये 4.5 प्लस मजीद ऐड करें तो कितना हुआ, 9% हो जाएगा टैक्स। इसको आपने मेक श्योर करना है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि गुड्स, इसको देखिए आप ज़रा, इसके ऊपर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अच्छा, वो ये है कि देखें, नो डिडक्शन ऑफ टैक्स वेयर पेमेंट इज लेस देन ₹75,000 इन एग्रीगेट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अगर पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर जो आपका ईयर है, उसमें अगर टोटल आपने सप्लायर से 75,000 से कम, 75,000 से कम अमाउंट का माल खरीदा है, परचेज किया है, तो उसके ऊपर आप टैक्स विदड्रॉल नहीं करेंगे। सही। अच्छा, 75,000 या 75,000 से ऊपर है तो फिर आप टैक्स विदड्रॉल करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल, अब ये आपको कैसे पता कि पूरे साल में, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टाइम माल परचेज किया, गुड्स या सामान खरीदा उस बंदे से 30,000 रुपये का। अब आपने कहा कि 30,000 रुपये के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स की तो छूट है, तो आपने पूरी की पूरी 30,000 रुपये सप्लायर को पेमेंट कर दी। ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये, सेकंड टाइम आपने मज़ीद परचेज किया सामान, और वो सामान आपने परचेज किया 50,000 रुपये का। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब 50,000, 30,000 भी 75 से कम था, अब 50,000 आप परचेज कर रहे हैं माल दोबारा, वो भी 75,000 से कम है। अब आपने कहा कि 30,000 भी कम है, उस पर भी टैक्स नहीं काटना, 50,000 भी कम है 75 से, उस पर भी टैक्स नहीं काटना। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब होगा क्या, पूरे साल में आपने देखना है कि आपने उससे जो बिजनेस किया है उस सप्लायर से, वो 75,000 से कम है या 75,000 उससे ज़्यादा है। तो अभी इस केस में 80,000 हो गया। ठीक है, 80,000 रुपये हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि पिछले 30,000 और प्लस ये 50,000, 80,000 टोटल, आपने 80,000 के हिसाब से, कंपनी है तो 4%, अदर देन कंपनी है तो 4.5% टैक्स विदड्रॉल करके उसको नेट पेमेंट करना है। यानी कि पिछली पेमेंट का भी जो 30,000 का टैक्स है वो आप विदड्रॉल करेंगे। ठीक है, इसको आपने मेक श्योर करना है। तो इसमें होता ही है नॉर्मली कि जब पूरे साल में आप जितनी परचेजेस करते हैं किसी इंडिविजुअल सप्लायर से, जो एक सप्लायर है, भले वो कंपनी हो, इंडिविजुअल हो भी, कोई भी, तो आप एंड में चेक करते हैं कि फाइनल जो डिडक्शंस हैं टैक्स की हैं, फाइनल पेमेंट साल से, फाइनेंशियल ईयर से करने से पहले, कि क्या आपने जो इसको पेमेंट की है इस बंदे को पूरे साल में, या इंडिविजुअल पर्सन जो भी सप्लायर को, वो अगर 75,000 या उससे ज़्यादा है तो फिर आपको उसकी पेमेंट्स के ऊपर पूरा टैक्स 4.5 हिसाब से डिडक्ट करना है। ठीक है, ये मेक श्योर कीजिएगा टैक्स डिडक्ट कम ना हो, ऐसा ना हो पिछली पेमेंट आप छोड़ दें, अगली पेमेंट पर टैक्स विदड्रॉल कर लें। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या होगा बाद में, वो एक फर्दर एक आगे वीडियो बनाएंगे, ये सेक्शंस कंप्लीट हो जाए तो फिर उसमें बताएंगे कि अगर आपने टैक्स विदड्रॉल नहीं किया किसी का और पेमेंट उसको कर दी तो उसका कितना बड़ा हिट पड़ेगा आपको, उसका कितना बड़ा इफेक्ट आएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे। ठीक है। अच्छा, ये था गुड्स का सिनेरियो। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको ये करें कि हु विल डिडक्ट दिस वन, हु विल डिडक्ट, कौन डिडक्ट करेगा, तो एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन, जो कि विद होल्डिंग एजेंट है, प्रिस्क्राइब पर्सन, वो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें बताया हुआ है कि प्रिस्क्राइब पर्सन कौन है, वो मैं लिंक ऐड करूँगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, फ्रॉम होम किससे विदहेल्ड करेंगे, रेजिडेंट पर्सन से। ठीक है। व्हेन, कब पेमेंट करेंगे, कब विदहेल्ड करेंगे, एट द टाइम द अमाउंट इज एक्चुअली, बट जब पेमेंट करेंगे तो तब विदहेल्ड करेंगे। ठीक है। अच्छा, टाइम ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट वही है, विद इन आपको 7 डेज में फ्रॉम द एंड ऑफ ईच वीक एंडिंग ऑन एवरी संडे जमा कराना है। ठीक है। अच्छा, अब टैक्सेशन स्टेटस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप समझिएगा। जिनको टैक्स रेजीम्स के बारे में पता है तो उनको ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर होगी, और अगर रेजीम्स के बारे में नहीं पता आपको तो टैक्स रेजीम की वीडियो जो है, डिफरेंसेस कितने टाइप्स के रेजीम्स है पाकिस्तान में, टैक्स रेजीम्स, स्ट्रक्चर वगैरह, वो सब उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है, तो मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। विद होल्डिंग एजेंट वाली वीडियो और ये रेजीम्स वाली वीडियो, दोनों वीडियोस जो है इस सेक्शन की या इस हवाले से इम्पोर्टेंट वीडियो है, अगर आपको नहीं पता तो वो लाजमी देखिएगा। ठीक है, मैं लिंक ऐड कर दूंगा, और जब ये वीडियो एंड पे जाएगी तो वो आपके सामने दोनों वीडियोस आ रही होंगी, आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा,
अब स्टेटस पढ़ते हैं क्या, टैक्सेशन स्टेटस दिस वन, ठीक है। अच्छा, मिनिमम टैक्स फॉर ऑल एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस, where it shall not be minimum tax on sale or supply of goods। हर एक के लिए मिनिमम टैक्स है सिवाय इनके। अब जो हम कंपनी बीइंग मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड्स, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके लिए मिनिमम टैक्स नहीं है, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके लिए मिनिमम टैक्स नहीं है। इसका मतलब फिर उसके लिए कौन सा टैक्स है, एडजस्टेबल टैक्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड, पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई पब्लिक कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में तो उसके लिए भी ये मिनिमम टैक्स नहीं है। कौन सा टैक्स है उसके लिए, उसके लिए भी एडजस्टेबल टैक्स है, ठीक है। अच्छा, तो कंक्लूजन क्या हुआ कि कंपनी जो कि गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है और वही गुड्स जो कंपनी है वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करी है उसके लिए, और पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है उसके लिए ये मिनिमम टैक्स नहीं है, ठीक है। इनके अलावा जो भी है उनके लिए वो मिनिमम टैक्स है, ठीक है। अब मिनिमम टैक्स क्या होता है, एडजस्टेबल या नॉर्मल टैक्स क्या होता है, फाइनल टैक्स क्या होता है, वो रेजिम्स में आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसमें फिर स्पेशलाइज रेट है कि 153 मैं आपको दिखाऊं, देखें 10 यहाँ से शुरू हो रहा है। पेमेंट इन फुल एंड पार्ट। अच्छा, फॉर सेल ऑफ राइस, कॉटन सीड एंड ऑयल एंड एडिबल ऑयल, इस पे 1.5% है, और वही इस पर डबल हो जाएगा अगर इनएक्टिव टैक्स पेयर है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। बाकी कुछ गुड्स और कुछ अब जिस तरह सप्लाई मेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फास्ट मूविंग एफएमसीजी की जो सप्लाईज हैं, अगर कंपनी है तो 2% और अगर अदर कंपनी तो 2.5%। अच्छा, स्पेशलाइज्ड केस देखिए, फॉर सेल ऑफ राइस कॉटन सीड, ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर 1.5% है, और अगर कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, तो उसके ऊपर उसकी पेमेंट्स के ऊपर 2% या 2.5 ग्रॉस अमाउंट के ऊपर टैक्स विदल्ड करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये सप्लाई में ड्यूटी स्टोर 1.5 है। फिर ये आप स्पेशलाइज केस देख लीजिएगा, नॉर्मल जो रेट है टैक्स का वो 4% और 4.5% है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़, अब ये ग्रॉस अमाउंट है, ठीक है, आपने ग्रॉस अमाउंट पे बदल करना है। ग्रॉस अमाउंट क्या होता है, देखें, ग्रॉस अमाउंट पहले भी सेक्शन 153(1)(b जो सर्विसेज था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। ग्रॉस अमाउंट जो फाइनल पेमेंट है, मिसाल के तौर पर अगर इनवाइस 1 लाख रुपए की है और उसके ऊपर टैक्स 17% गुड्स पर टैक्स है और 1,17,000 है, तो आपको 1,17,000 के ऊपर टैक्स विदल्ड करना है, उसका 4 या 4.5%, ना कि 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये मेक श्योर कीजिएगा। और सेकंड ये कि अगर उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन अलग से दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है या कुछ, तो उसको मेक श्योर कीजिएगा, क्योंकि सर्विस के ऊपर डिफरेंट टैक्स रेट अप्लाई होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा कि उन्होंने क्या वहाँ पे दिखाया हुआ है। ऐसा ना हो बस टोटल इनवॉइस में डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ट्रांसपोर्ट सर्विस बला बला, तो आपने टोटल इनवॉइस के ऊपर जो है वो टैक्स अप्लाई कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के ऊपर सर्विसेज वाला टैक्स अप्लाई होगा, गुड्स के ऊपर ये टैक्स अप्लाई होगा 153(1) है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को लेके चलते हैं आप की तरफ आपको, और थोड़ा सा आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। देखें, एक इनवॉइस वैल्यू है एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स वैल्यू 1 लाख रुपए, 17% सेल टैक्स का रेट है, 17% जो है वो टैक्स बना, टोटल बना 1,17,000 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया टोटल गुड्स की वैल्यू हुई 1,17,000 रुपये। अब 1,17,000 में आपने क्या किया, इंक्लूडिंग सेल टैक्स इनवॉइस हुई 1,17,000। अच्छा, विद होल्डिंग टैक्स का जो रेट है इंडिविजुअल और एओपी के लिए, एक सेकेंड, ये 4.5 है लेकिन ये डेसिमल में दिखा रहा है, एक सेकेंड, 4.5, ठीक है, और इसका 4%। अच्छा, इंडिविजुअल और एओपी के लिए 4.5 और कंपनी के लिए 4%। आपने क्या करना है, सिंपल 1,17,010 इसका आपने अगर इंडिविजुअल की केस में पेमेंट कर रहे हैं तो आपने 4.5% टैक्स बिल करना है, जो कि 5265 बन रहा है, और इंडिविजुअल को नेट पेमेंट दे देनी है आपने। ये मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये सर्विसेज की एग्जांपल थी तो मैं इसको हटा दूँ, नेट पेमेंट, ठीक है। अच्छा, तो आपने क्या करना है,
1,17,000, 1,17,000 दिस वन। इसमें आपने 4.5% टैक्स डिडक्ट करना है इंडिविजुअल ओपी के केस में, जो कि 5265 बन रहा है। नेट पेमेंट 1,11,735 रुपये आपने सप्लायर को दे देनी है। बाकी जो 5265 है ये आपने FBR में जमा कराना है उस सप्लायर के ब्याज पर। पेमेंट आपको टोटल 1,17,000 ही करनी है। सिर्फ पेमेंट को ब्रेक कर दिया टू डिफरेंट पोर्शन में, एक FBR का पोर्शन रख दिया और एक सप्लायर का पोर्शन रख दिया, ठीक है। रिश्ता अगर कंपनी है तो कंपनी के केस में 4% टैक्स बनता है 4680। कंपनी को आप नेट पेमेंट करेंगे 1,12,320 रुपये, और कंपनी का 4,680 रुपये टैक्स आप FBR में जमा करा देंगे विद इन 7 डेज, ठीक है। इसको आपने मेक श्योर करना है। टोटल पेमेंट आउटफ्लो आपका 1,17,000 की होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आपको आंखें बंद करके बस ये नहीं देखना कि जितनी भी आपको टोटल इनवॉइस की पेमेंट करनी है ग्रॉस अमाउंट, तो आपने उसके ऊपर टैक्स काटा और डिडक्ट किया और पेमेंट कर दी। अगर गुड्स के साथ कोई सर्विसेज भी हैं, किसी किस्म की सर्विस उन्होंने साथ ही इनवॉइस बना दी, या कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वहाँ पे दिखा दी, अलग से मेंशन की हुई उन्होंने, ठीक है, तो उसको आपने देखना है, ठीक है। क्योंकि सर्विसेज के ऊपर डिफरेंट टैक्स रेट अप्लाई होगा, ठीक है, और गुड्स के ऊपर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। हाँ, अगर डिलीवर्ड प्राइस है, मिसाल के तौर पर 100 रुपये, 1,00,000 रुपये की एक सामान है, उन्होंने बोला भाई 1,00,000 रुपये का सामान है और 1,10,000 रुपये का डिलीवर्ड है। 1,00,000 का जो है आप यहाँ से उठा लें और 1,10,000 का डिलीवर्ड है। अब वो अगर आपको इनवॉइस में ट्रांसपोर्टेशन अलग से नहीं दिखा रहे तो वो एक अलग बात है, फिर तो आप वही रेट अप्लाई करेंगे गुड्स का। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन आपको दिखा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अलग से दिखा रहे हैं, या गुड्स के अलावा कोई और ऐसी सर्विसेज दिखा रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इनवॉइस को अच्छी तरह से आप देखें, डिस्क्रिप्शन किस चीज़ की जो है वो पेमेंट है, और फिर उसको उस हिसाब से ट्रीट करें। सर्विसेज है तो सर्विसेज टैक्स अप्लाई करें 153(1)(b), गुड्स है तो 153(1)(a), ये वाला टैक्स रेट अप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, अब एक ऐसी इनवॉइस है जो कि जिसके ऊपर जो टैक्स नहीं है, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, बस सिंपल उसने आपको बिल दे दिया 1,00,000 रुपये का, ठीक है, कोई टैक्स उसके ऊपर वो चार्ज नहीं कर रहा, तो फिर आपको 1,00,000 रुपये के ऊपर ही 4 या 4.5% डिडक्ट करना है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि 153(1) है पेमेंट ऑफ गुड्स का जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपने टैक्स लाजमी विदहोल्ड करना है, डिडक्ट करना है अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट है। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है। वो ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए तो फिर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि अगर डिडक्ट ना किया तो क्या नुकसान है, और बहुत बड़ा नुकसान है, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फर्दर अगर कोई आपकी क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो नीचे कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, फर्दर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।